सैनिटेशन एंड हाइजीन पे आज ये हमारी दूसरी क्लास है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सैनिटेशन और हाइजीन में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या होते हैं, क्लीनिंग क्या होती है, और पढ़ा था कि गुड सैनिटेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड कंटामिनेशन। फूड में कंटामिनेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं। तो मेन 5 होते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा रो मटेरियल। द रो मटेरियल itself इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। जो हमारा रो मटेरियल है वो खुद में ही एक मेन सोर्स है कंटामिनेशन की। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जो हेल्दी एनिमल है उसकी मसल्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होती हैं जब वो जिंदा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं जो इन्फेक्शन कंट्रोल करती हैं। लेकिन जब उसकी स्लॉटरिंग हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं। जैसे नाइफ से स्लॉटरिंग की गई, कट किया किसी भी एनिमल को, तो अगर नाइफ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एनवायरनमेंट से, वो ब्लड पे लगेंगे और ब्लड सर्कुलेट करता रहता है तो वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और ऐसे ही हमारा जो मीट है वो कंटामिनेट हो जाता है। सिंस द ब्लड इज स्टिल सर्कुलेटिंग इट क्विकली कैरीज दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू द एनिमल। जैसे कि ब्लड सर्कुलेट करता रहता है तो काफ़ी तेज़ी से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी बॉडी में फैल जाते हैं जब हम स्लोटरिंग करते हैं। जैसे नाइफ पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो इन केस ऑफ पोल्ट्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इजिली स्प्रेड फ्रॉम वन कार्कस टू अनदर ड्यूरिंग डीफेदरिंग। अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो जब हम डीफेदरिंग करते हैं, मीन्स पंख वगैरह वो हटाते हैं पोल्ट्री के, तो उस टाइम पे इजिली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक उससे दूसरे में चले जाते हैं। सेकंड सोर्स क्या है? पहला हो गया रॉ मटेरियल, वो मेन है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कैन बी कंटामिनेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड वाइल इट इज नॉट यूज्ड। जो हमारा कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी मशीन है, वो या तो जब प्रोडक्शन हो रहा है उसी टाइम कंटामिनेट हो सकता है, या फिर जब मशीनें हमारी या इक्विपमेंट्स बंद पड़े हैं तब भी उन पे कंटामिनेशन हो सकता है। तो इसलिए जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनका डिजाइन एक हाइजीनिक हो, ये जरूरी है। लेकिन अगर वो हाइजीनिक डिजाइन भी नहीं है तो हमको रेगुलरली और अच्छे से उनकी क्लीनिंग करानी चाहिए, सैनिटेशन भी इक्विपमेंट्स का। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट एन अप्रोप्रिएट क्लीनिंग प्रोग्राम इज डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक प्रॉपर क्लीनिंग प्रोग्राम डेवलप किया जाना चाहिए और उसको रेगुलरली फॉलो किया जाइए सैनिटेशन कराने के लिए इक्विपमेंट्स का। क्योंकि इक्विपमेंट भी एक सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है। और जहाँ पे हम इक्विपमेंट को अलग नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, तो उनकी क्या करते हैं हम, CIP, क्लीनिंग इन प्लेस। थर्ड सोर्स क्या है? एम्प्लॉयज। भाई फॉरेन बॉडी के अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है वो एम्प्लॉयज ही होते हैं, फूड हैंडलर्स। कैसे? हाथ, हेयर, नोज, माउथ, सभी के द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड में ट्रांसफर हो जाते हैं। प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन, पैकेजिंग एंड सर्विस बाय टचिंग, ब्रीथिंग, इन सब के द्वारा हो जाते हैं। इसलिए सैनिटरी प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए, जैसे हैंड वॉशिंग, हेयर नेट, डिस्पोजल, प्लास्टिक ग्लव्स आर एसेंशियल। तो हमने थर्ड क्या पढ़ा? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के द्वारा भी जो हमारा फूड है वो कंटामिनेट होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज ही फूड हैंडलर्स होते हैं जो हैंडलिंग करते हैं प्रोसेसिंग और प्रिपरेशन, पैकेजिंग के टाइम पे। तो एम्प्लॉयज के नेल्स होते हैं, नेल से फूड कंटामिनेट हो सकता है, हेयर से हो सकता है, स्नीजिंग या कफिंग इस सब से हो सकता है, हाथों से भी हो सकता है। तो इसलिए इन सब के लिए अलग, जैसे हैंड वॉशिंग, हेयर नेट, ग्लव्स, इन सब का हमें यूज करना चाहिए। फोर्थ क्या है? एयर एंड वाटर। देखो वाटर प्रोसेस में कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो आप, तो वाटर का तो यूज होता ही होता है, ऐसे ही एयर प्लांट में प्रेजेंट होगी ही होगी। तो ये दोनों भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं हमारे फूड कंटामिनेशन के। तो एयर से कंटामिनेशन रोकने के लिए तो हमें क्या लगाते हैं? एयर फिल्टर्स लगाते हैं जिससे कि कंटामिनेट ना हो एयर। तो इफ वाटर सोर्स इज कंटामिनेटेड इट शुड बी ट्रीटेड बाय सुटेबल मीन्स। तो अगर वाटर सोर्स कंटामिनेट है तो उसको प्रॉपर तरीके से ठीक किया जाना चाहिए, ट्रीट किया जाना चाहिए। फिफ्थ क्या होते हैं? इंसेक्ट, रोडेंट एंड अदर।
फूड एंड फूड वेस्ट अट्रैक्ट फ्लाइज कॉकरोच टू किचन फूड सर्विस ऑपरेशन एंड एक्सेट्रा। जो फूड होता है या जो फूड का वेस्ट होता है वो फ्लाइज कॉकरोच जितने भी ये रोडेंट इंसेक्ट पेस्ट जितने भी होते हैं सबको अट्रैक्ट करता है। और ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं डर्ट और गार्बेज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वेस्ट प्रोडक्ट से हमारे जो अच्छा प्रोडक्ट है हमारा उस तक, अपने हाथों के द्वारा, माउथ के द्वारा, अपनी मुस्टैच उनके द्वारा, सलाइवा, सभी बॉडी पार्ट्स के द्वारा कर देते हैं। तो रैट्स एंड माइस कैरी डर्ट एंड डिसीज विद देयर फीट। जैसे रैट और माइस है वो अपने पैरों के फर के साथ, फीसिस के साथ भी। तो आज की हमने क्लास में देखा जो सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन है फूड में वो 5 होते हैं। सबसे पहला क्या हो गया हमारा, जैसे फूड का जो रॉ मटेरियल है वो हो गया खुद ही फूड, फिर हो गया एम्प्लॉयज हो गए, फिर एयर हो गई, वाटर हो गया, इंसेक्ट रोडेंट हो गए, और अपने इक्विपमेंट हो गया। तो ये 5 पढ़े। नेक्स्ट 6 हो गया, हाँ सीवेज। जो हमारा रो या अनट्रीटेड सीवेज होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल लोड होता है। तो अगर उसको हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं और वो सीवेज गलती से हमारा फ्रेश वाटर के साथ अंडरग्राउंड या कहीं मिक्स हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है फूड कंटामिनेशन का। या जैसे सीवेज ही हम किसी रिवर या उसमें डिस्कार्ड कर रहे हैं और उसके आसपास से ही हम अंडरग्राउंड वाटर ले रहे हैं तो वो सब भी सोर्सेज हो सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रॉपरली सीवेज को ट्रीट करके ही डिस्कार्ड करना चाहिए। तो हमने 6 सोर्सेज पढ़े फूड कंटामिनेशन के। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे क्लीनिंग इन फूड एस्टेब्लिशमेंट, कैसे क्लीनिंग करते हैं, कौन कौन से टाइप के क्लीनर्स होते हैं, जैसे एसिडिक, एल्कलाइन और सोलवेंट क्लीनर। बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं, फिर इनके भी टाइप्स होते हैं, तो वो सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।